निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम। मैं सागर रफीक। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांदरबल की तरफ से आज वजीर आजम हिंद माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के बारे में एक जानकारी कैंप फार्मर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर गांदरबल में मुनक़द हुआ। मुख्तलिफ महकमा जात के अफसरान व दीगर कारकुनान ने शिरकत की। कैंप के इब्तिदा में शिरकत करने वालों को गर्म जोशी के साथ इस्तकबाल किया गया। डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर PMFME डॉक्टर सलमान रूफ चालकू ने हाजरीन को स्कीम के बारे में जानकारी दी। तो मज़ीद जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आदिल से हम जानने की कोशिश करते हैं। आदिल, आप हमारी बात सुन रहे हैं? जी सागर। हाँ बताइए। जी सर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांदरबल की तरफ से आज वजीर आजम माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के बारे में एक जानकारी कैंप फार्मर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सेंटर गांदरबल में मुनक्कद किया गया और इसके फायदे से रोशनास कराया। हाजरीन को स्कीम के तहत माली तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने की तरकीब भी दी गई। वाज़ेह रहे कि इस कैंप में 21 शुरका ने शिरकत की, जिनमें से तकरीबन 3 दिलचस्पी रखने वालों शुरका को PMFME स्कीम के दायरे में लाया गया। शुरका को जिले में अखरोट के तिजारत की तौसी के दायरे कार से भी वाकिफ कराया गया। इस कैंप में जिले स्टैंडिंग कमेटी के अरकान के अलावा बैंक अफसरान, ज़राअत, बागवानी, NRLM, भेड़ पालन और माही परवरी के महकमों के कारकुनान ने शिरकत की। जी सागर। ये थे आदिल रसूल गांदरबल जिला से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ हमें आगाह करा रहे थे। एक नजर शुमाली कश्मीर जिले कुपवाड़ा की ओर। शुमाली कश्मीर जिले कुपवाड़ा के इलाका कलारूस में बिजली सार्फिनों की तरफ से एक पुरअमन एहतजाज हुआ, जिस दौरान बिजली सार्फिनों ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि महकमा बिजली की तरफ से बिजली फीस में अचानक इजाफा हुआ। वाज़ेह रहे जिस दौरान महकमा बिजली की तरफ से 108 बिजली फीस को 460 में अचानक तब्दील कर दिया गया, जिसकी वजह से इलाका कलारूस के लोगों ने जबरदस्त नाराजगी का इजहार किया। फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ भट्ट अल्ताफ कलारूस से। अल्ताफ, क्या है असल हकीकत और एहतजाज करने वालों की क्या मांग है? जी सागर, अगर हम कलारूस कुपवाड़ा की बात करेंगे तो आज जिले कुपवाड़ा के इलाके कलारूस में एक एहतजाज किया गया, जो कि बिजली सार्फिन जो कि मुसलसल ये बात कह रहे हैं कि महकमे की तरफ से जो 108 से लेकर 407 जो फीस में अचानक इजाफा किया गया है, गरीब लोगों के लिए ये जबरदस्त एक नुकसान है और गरीब लोग इस फीस को जो है नहीं भर पाएंगे, जिसके लिए आज लोगों ने एहतजाज किया। उनके साथ जो थे BJP से जो जुड़े हुए एक जो ST मोर्चे से वाबस्ता शेर जमान भी लोगों के साथ और कुछ सरपंचों ने भी हमारे साथ इस हवाले से बात की। उन्होंने यही डिमांड की सरकार से कि महकमे बिजली की तरफ से जो अचानक ये फैसला लिया गया, ये फैसला हमें मंजूर नहीं है। इसके लिए गवर्नर इंतजामिया और जिले इंतजामिया फौरी तौर मुदाखलत करे और लोगों को इंसाफ दिया जाए। अल्ताफ, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा कि अगर भाजपा के कोई विधायक इस तरीके की गतिविधियां करेगा तो, हालांकि अगर हम मरकजी सरकार की बात करें, मरकज में उन्हीं की सरकार है, सरकार का निर्णय होता है, तो BJP के विधायक भी आज इस एहतजाजी में शामिल हुए। बिल्कुल सागर, मैं ये बताते चलूं कि ST मोर्चा से वाबस्ता शेर जमान जो कि BJP से वाबस्ता है, उन्होंने भी आज एहतजाज में हिस्सा लिया। लोगों के साथ उन्होंने भी एहतजाज किया। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया और जिले इंतजामिया कुपवाड़ा से अपील की कि लोग जो है इलाके कलारूस में गरीब है, सफेद पोश है, हालांकि लोग जो है 105 के हिसाब से चावल भी हासिल करते हैं, लेकिन आज जो बिजली महकमे की तरफ से अचानक फैसला लिया गया है, ये लोगों को बिल्कुल मंजूर नहीं है। और BJP से जुड़े हुए कुछ लोगों ने भी ये कहा कि हमें भी चाहे कि इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, सरकार तक ये बात पहुंचानी चाहिए, ताकि यहाँ इलाके कलारूस के गरीब लोगों को इंसाफ मिल सकेगा। शुक्रिया अल्ताफ। ये थे अल्ताफ कलारूस कुपवाड़ा से। हालांकि अगर हम मरकजी सरकार की बात करें, मरकजी सरकार या फिर अगर हम जिला प्रशासन की बात करें, मुतलका महकमों की बात करें, मुतलका महकमे की तरफ से एक ऑर्डर इजरा हुआ है। 108 के बजाय 460 रुपए जो है बिजली फीस अदा करना होगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ हमारे साथ भट्ट अल्ताफ जुड़े थे कलारूस कुपवाड़ा से। देखते हैं एक रिपोर्ट। साहब, यहाँ पर आज कलारूस के अंदर एक प्रोटेस्ट भी किया गया है, पुरअमन प्रोटेस्ट किया गया है। बिजली के जो हमें फीस बढ़ाई गई है उसके खिलाफ। यहाँ पर ये सबको पता है, हमारे डी साहब को पता है, गवर्नर साहब को पता है कि ये बैकवर्ड एरियाज़ है। यहाँ पर वो गरीब गुप्ता लोग रह रहे हैं जिनको एक टाइम का खाना जो है वो बड़ी मुश्किल से वो बूद करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ पर 108 रुपया बिजली फीस जो लोगों की थी वो ये लोग नहीं भर पा रहे थे। उसको लेकर लोगों के पास अभी भी
20,000, 25,000, 30,000 रुपया बिजली फीस बकायत है। अब मैं इसमें भी अपने भाई नरेंद्र मोदी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिन्होंने इंटरेस्ट जो है लोगों को माफ़ की है। अब धीरे धीरे वो लोग भर रहे थे वो फीस, तो ऊपर से अचानक ही इसी महीने के अंदर लोगों को डायरेक्टली 108 से 460 रुपया बिजली फीस आल को आ चुकी है। चाहे उसमें गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे कोई भी है, मुसाफिर है, सबको आ गई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये गवर्नर इंतज़ामिया को और अपने डिप्टी कमिश्नर कुपवारा को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ पर वो लोग रह रहे हैं जिन्हें अपने बच्चों को स्कूल में फ़ीस के लिए पैसा नहीं बनता है, तो वो बिजली फ़ीस कहाँ से 460 रुपये अदा करेंगे। ये हमारे साथ सरोसर नाइंसाफ़ी और जुल्म हो रहा है। आप देख सकते हो मेरे पीछे ये पब्लिक खड़ी हुई है, यहाँ पर और लाखों में लोग अभी निकले हुए हैं बाहर। ये इसीलिए निकले हैं कि हमें वही फ़ीस जो 108 रुपये थी वही चाहिए। तो जो पुरानी फ़ीस है, मैं ये भी नहीं कहता हूँ, मैं आपके माध्यम से लोगों को भी ये संदेशा भेजना चाहता हूँ, जो पुरानी फ़ीस है इनके पास वो इनको किसी भी हालात में गवर्नमेंट को अदा करनी है। वो नहीं माफ़ हो सकेगी। जितना हो चुका है उसका हम तहे दिल से गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इंटरेस्ट माफ़ किया है। और नेक्स्ट आइंदा के लिए अगर यहाँ पर देखा जाए तो बिजली फीस भी जो बिजली है हमें वो शेड्यूल के तहत नहीं मिलती है लोगों को। इन लोगों के कम से अगर 2 घंटा बिजली होनी चाहिए थी गांव के अंदर, तो वो 1 ही घंटा इनको मिलती है, आधा ही घंटा मिलती है। ये लोग सामने हैं। मैं आपके माध्यम से गवर्नर इंतज़ामिया को और डिप्टी कमिश्नर साहब को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो 460 रुपया बिजली फीस की गई है वो यहाँ पर नहीं चलेगी। अगर 460 ही रहेगी तो हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि ना हमें बिजली चाहिए ना हमें पोल चाहिए। वो यहाँ से उठाकर वापस जो पुरानी फीस है, ये लोगों का भी कहना है, ये मानना, और हम भी इसमें पूरा सपोर्ट करेंगे। कर्जा उठा के वो बिजली की जो पुरानी फीस है वो अदा करेंगे। नेक्स्ट आइंदा के लिए वो अपने पोल, वो अपने तार वापस उठाएं। 460 नहीं चलेगा। लिए चलते हैं बांडीपोरा की तरफ। शुमाली कश्मीर बांडीपोरा जिले में वाक़ा एक प्राइवेट इदारा इस्लामिया मॉडल स्कूल सदरकोट बाला ने बुध को सालाना दिन बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया। वजह है इस प्रोग्राम की सदारत इदारे के हेडमास्टर बशीर अहमद ने की और उनके साथ सदरकोट बाला के बुजुर्ग शहरी भी मौजूद थे। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं उमर अफजल। उमर अफजल, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? क्या लगता है कि लगातार अगर हम स्कूलों की बात करें इस तरीके के प्रोग्राम मनाए जा रहे हैं? बिल्कुल सागर, मैं आपको बता दूं कि जब से ही जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने मार्च सेशन का ऐलान कर दिया, तो सारे स्कूलों ने या कई स्कूलों ने हमने देखा कि वहां पर मुख्तलिफ प्रोग्राम हो रहे हैं। तो इसी सिलसिले में इस्लामिया मॉडल स्कूल सदरकोट बाला, जो कि शुमाली जिला बांडीपोरा का एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट इदारा है, तो वहां पर आज बुध को एक एनुअल डे मनाया गया, जो वहां के तलबा और वहां के स्टाफ मेंबरान ने पेश किया और जोश खरोश के साथ वहां पर मनाया। और इस प्रोग्राम की सदारत वहां के जो इदारे के प्रिंसिपल ने की। इनके हमरा जो सीनियर सिटीजन थे उस इलाके यानी सदरकोट बाला के सीनियर सिटीजन थे, साथ ही साथ जनरल पब्लिक और वहां के तलबा ने खासी तादाद में शिरकत की। तो इस मौके पर स्टूडेंट्स ने, वहां के तलबा ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए, जिनमें नाच हैं, टॉपिक्स हैं और साथ ही साथ कल्चरल प्रोग्राम्स हैं और मुख्तलिफ मजे या प्रोग्राम भी उन्होंने नाज़रीन के सामने पेश किए। जी, ये थे उमर अफजल बांडीपोरा से हमारे साथ फोन लाइन पर। एक रिपोर्ट देखते हैं। मुसलमान कहने वाली लड़कियां तो इस दौरान सूरज की मांग होती है। सूरज जरूर गर्म होता है, मगर सूरज न हो तो अंधेरा छा जाता है। खानद्र पे 70 सिन वाजवान तो वाजवान नव नव शिकार मलिस माज पे हक तो फर्ज सपदार जे तम दिन पन्न औलादन अश पोस्ट टाटा कॉलेज दुहन सिमनारन तो सुबह मज सारे बोलती बंद करान। लिए चलते हैं हम आपको कुलगाम जिले की ओर। तो कुलगाम जिले में भी लोगों ने हाहाकार मचाई है बिजली फीस के हवाले से। ताज़ा तरीन जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर सहाफ़ी फयाज जमाल भट्ट जुड़े हैं। फयाज जमाल भट्ट से ही जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। जी फयाज, आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ जी, बताइए क्या असल मामला क्या है, क्यों लोग नाला हैं?
जैसा कि वो जानते हैं कि गुज़श्ता 2 महीनों से जो हाहाकार न कि कुलगाम में बल्कि पूरी वादी में नजर आ रहा है, और लोगों के चेहरे पे ये गुस्सा साफ जाहिर होता है कि बिजली की वजह से वो काफी परेशान है। एक तो बिजली कटौती के हवाले से अगर बात करें, बहुत कम बिजली रहती है। अभी विंटर जो है वो शुरू हुआ है, अभी जो सर्दियां हैं वो बाकी हैं। अगर आज ये बिजली का हाल है तो आने वाले वक्त में बिजली का क्या हाल होगा, तो इस बात का हम अंदाजा लगा सकते हैं। ये लोगों का कहना है। और दूसरी बात, अगर बात करें पिछले 2 महीनों के हवाले से जिस तरह बिजली की नरखों में जो इजाफा हुआ है, उसकी वजह से भी लोग जो है नाला है, खफा है गवर्नर इंतजामिया से, खासकर महकमा बिजली डिपार्टमेंट से। और जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने साफ कहा है कि हम जो है जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें, खासकर अगर दूर दराज पहाड़ी अजला के हवाले से बात करें, शोपियान, कुलगाम, कुपवारा या दीगर जो अजला है, वहाँ पे जो अक्सर आबादी जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन से वाबस्ता है। और लोगों ने ये भी कहा है कि जबकि सरकार हमें एक तरफ बीपीएल कार्ड, अंत्योदय राशन कार्ड मुहैया करते हैं, और दूसरी जगह बिजली के हवाले से बात करें तो यहाँ पे उस कैटेगरी में हम लोगों को नहीं रखा गया। और आपको हम बता दें और अपने नाज़रीन को बता दें कि आज जिला कुलगाम के हवाले से अगर बात करें तो नूराबाद डीएचपुरा में आज अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के जो चीफ कोऑर्डिनेटर है अब्दुल मजीद पटेल, उन्होंने अपने वर्कर्स के हमरा नूराबाद एसडीएम ऑफिस के सामने एक एहतजाज किया है, जिसमें उन्होंने सरकार से मुतालबा किया है कि ये जो फीस है ये हमें नामंजूर है, और खासकर जो बीपीएल कैटेगरी से वाबस्ता जो लोग हैं उनके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। उसके बाद जो है अगर जिला कुलगाम के हवाले से बात करें, और पीएचडी के जो तर्जुमान आला है और सीनियर लीडर है मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो नामा निगार है उनके जरिए सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है कि जनाब ये जो फीस है ये हमें मंजूर नहीं है, हमारे लोगों पे ज्यादा दबाव मत डालिए, और अगर आप इनको जो है 24 घंटे नहीं, 15 घंटे नहीं, कम से कम 12 घंटे बिजली तो फराहम कीजिए। जबकि अगर बिजली के हवाले से हम बात करें, जब हमने लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि 24 घंटे में सिर्फ 2 या 3 घंटे हमें बिजली मुहैया रहती है, वो भी कभी कभार 20 मिनट तो कभी कभार आधा घंटे। तो इससे भी आप साफ जाहिर जो बातें हैं और जो नाज़रीन है वो खुद समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। तो कुल मिलाकर फयाज, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि कुल मिलाकर जो है लोग इस चीज से नाला है कि जो बिजली फीस में इजाफा किया गया है। हालांकि अगर हम सर्दी की बात करें, सर्दी के इस अयाम मौसम में महकमा बिजली सप्लाई देने में नाकाम होती रहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छी बात बता दी है। और जिस तरह बिजली की जो नरखों में जो इजाफा हुआ है ये आवाम पे एक और बोझ है। इससे पहले अगर हम जो सेब सनद के हवाले से बात करें, क्योंकि इस साल जो उस सेब सनद के हवाले से अगर बात करें उसमें भी एक दबाव जो है, एक बोझ जो है वो आवाम पे है। क्योंकि वादी कश्मीर के हवाले से बात करें, ज्यादा जो दारोमदार है, ज्यादा जो इनकम है वो इसी सेब सनद से आती थी, और उसमें भी जो है मंडाल देखने को मिला है, कहीं पे कोई रेट नहीं। और उसके बाद अभी वो बोझ ताजा ही था, अभी वो जख्म ताजा ही थे। उसके बाद जो महकमा बिजली, महकमा पावर कॉर्पोरेशन ने जो नरखों में इजाफा किया, ये और एक बोझ है लोगों पे। और जिस तरह आपने कहा कि अभी सर्दियां शुरू नहीं हुई है, ये हाल आज है, तो आने वाले चिमरी कलान अभी 1 महीना तकरीबन रह चुका है, तो उसमें किस तरह का हाल होगा। क्योंकि जिस तरह पानी बहुत कम रहता है, यकीनन विंटर में जो है बिजली भी कम पैदा होती है। तो अगर आज ये हाल है तो आने वाले महीनों में क्या हाल होगा, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। शुक्रिया फयाज जमाल भट्ट इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके थे कुलगाम से। इनका मानना भी यही है कि लोग हाहाकार मचा रहे हैं। हालांकि अगर हम बिजली फीस की बात करें, बिजली फीस में बढ़ोतरी की गई, या फिर अगर हम जो मेवा जात यहाँ पे निकल रहे हैं, सेब या बाकी चीज जो निकल रहे हैं, उनमें भी गिरावट देखने को मिली। हालांकि फयाज जमाल हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सीनियर साफी हमारे साथ जो बात कर रहे थे, उनका मानना भी यही है कि अभी वो जख्म ताज़ा नहीं हुआ था कि
फिर से एक और जो है चीज़ की अगर हम बात करें, फिर से अगर हम महकमे बिजली कॉरपोरेशन की बात करें, उन्होंने भी इस चीज़ में बढ़ोतरी की। तो कुल मिलाकर मानना यह है कि पूरे वादी कश्मीर जो है अब चले कलान का जो है अब सामना करने वाली है, लेकिन बिजली फीस में फिर से बढ़ोतरी की गई है जो लोगों को काबिल कबूल नहीं है। मज़ीद जानकारी के लिए बने रहे, आप देखते रहे निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया के लिए।